Hello students, it's the second video of this chapter, polynomials. Today we will discuss how to find zeros of a polynomial. Now, let's start. A real number a is a zero of a polynomial px if pa equal to 0. In this case, a is also called a root of the equation. Okay. देखिए, suppose a polynomial is given px equal to x minus 1. A real number a is a zero of the polynomial px if pa equal to 0. Now, to obtain zero of the polynomial, zero of the polynomial, ये x माइनस 1 है ना पॉलिनोमियल, इसका जीरो निकालने के लिए हमने क्या किया, x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखा. देन वी गेट x इक्वल टू 1. ओके, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये जो px है, px is a polynomial equation. Okay, is a polynomial equation and 1 क्या है फिर, 1 is the root of the polynomial equation. Root of the polynomial equation px equal to 0. अब आपको ये चीज क्लियर हो गई. देखिए, ये जो आपने पढ़ा था, कोई रियल नंबर a है, a कोई रियल नंबर है, इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इफ pa इक्वल टू 0. ये a जो नंबर आपको दिया गया है उसको हम जो है जीरो कहेंगे पॉलिनोमियल का, अगर हम pa इक्वल टू 0 करते हैं तो pa इक्वल टू 0 आ जाए. मतलब इसका कहने का मतलब है कि एक हमने पॉलिनोमियल कंसीडर किया, x माइनस 1. ओके, x माइनस 1 को हमने पॉलिनोमियल कंसीडर किया तो x इक्वल टू 1 आ रहा है. और ये x इक्वल टू 1 अगर मैं ये रख दूं इक्वेशन में, देखिए 1 अगर मैं रख देता हूं तो क्या होगा, ये 1 माइनस 1, तो ये देखिए 0 आ गया. यानी कि इस 1 को रखने से ये हमारा जो है 0 आ रहा है. यानी कि ये जो a है इसको रखने से ये 0 आ रहा है. ये देखिए, ये इसका मतलब हुआ a जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे, रूट ऑफ द इक्वेशन कहेंगे. ठीक है, या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे. ठीक है ना. तो ये इस इक्वेशन के लिए जैसे x माइनस 1 है, ये x माइनस 1 है, तो ये जो 1 है ये इसका 0 है, इसको 0 बोल लीजिए, या फिर रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन बोल दीजिए. ठीक है, क्लियर. इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको नोट करनी चाहिए, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैज ए यूनिक 0. देखिए, लीनियर इक्वेशन है x माइनस 1. लीनियर का मतलब क्या है, फिर से आप रिवाइज कर लीजिए. लीनियर का मतलब है जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वो 1 होनी चाहिए. देखिए x की पावर क्या है, यहाँ 1 है, इसका मतलब इट्स ए लीनियर इक्वेशन. तो लीनियर इक्वेशन में हमेशा क्या होता है, यूनिक 0 आता है. देखिए इसमें एक 0 आया ना, 1, इसका आंसर 1 है, यूनिक है. ठीक है ना. और अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो 0. नॉन जीरो कांस्टेंट है, नॉन जीरो कांस्टेंट मतलब सपोज ये 5 है, 5 क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसका कोई 0 नहीं होगा. मतलब इसका कोई 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी हम वैल्यू किसी के लिए भी ये कंडीशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा. ये कंडीशन जो है आपकी pa इज इक्वल टू 0, इस कंडीशन को कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए इसमें कोई जीरोस नहीं होते. ठीक है ना. तो ये क्या है, नो 0 का केस है, नो 0. इस तरीके का कोई भी अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसमें कोई 0 नहीं होता. और लास्ट जो एक चीज बची वो ये है, एवरी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल. जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है भाई, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो को हम लोग जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं. तो इसमें हर एक रियल नंबर इसका 0 होगा. देखिए 0 के साथ आप 10 लिख दीजिए तो क्या होगा, वो भी 0 ही हो जाएगा.
तो इसलिए ये बोलता है एवरी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। ओके, तो एवरी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल के लिए ये होता है। अब देखिए इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 2.2 से। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। ये पॉलिनोमियल दिया है और एक्स इक्वल टू 0 के लिए इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए हमने क्या किया, ये फर्स्ट का फर्स्ट लिया। तो देखिए लेट पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 ये दिया है। तो देखिए पुट x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0, क्योंकि x इक्वल टू 0 बोला है ना इसने, x इक्वल टू 0, तो हमने जो है क्या किया, ये इसमें 0 पुट कर दिया। तो ये क्या हुआ 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3। तो देखिए ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो आपका क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू 3 आ गई। तो इसी तरीके से ये सेकंड के लिए सेकंड पार्ट है इसका, इसमें वो क्या बोल रहा है x इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू -1 आप पुट कर दीजिए। तो देखिए px तो चेंज नहीं हुआ ना, px तो वही रहेगा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो आपने क्या किया पुट x इक्वल टू -1। तो देखिए क्या होगा x इक्वल टू मतलब जहां जहां x आया वहां वहां आपको क्या करना है -1 रख देना। ठीक है, तो ये देखिए -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो देखिए ये हो गया माइनस का 5 माइनस का 4, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 ही, वो -4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -4 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए ये आपका आ गया -6, ये आपका -6 ये आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप अब जो है 2 पुट कर दीजिए तो 2 के लिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। मतलब ये क्वेश्चन मैं आपको पूरा एक बार बताता हूं। P0 मतलब ये क्वेश्चन दिया हुआ है Py दिया हुआ है, Py दिया है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब वो बोलता है P0 चाहिए, इसका मतलब वो ये कह रहा है पुट y इक्वल टू 0, ऐसे बोल रहा है वो। तो यानी कि y जहां जहां है वहां आप 0 पुट कर दीजिए। तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, यानी कि आपका आंसर 1 आ गया। P0 आंसर 1 हो गया। अब इसी क्वेश्चन के लिए मैं अगर फाइंड करता हूं P1 चाहिए उसको, P1, तो पुट y इक्वल टू 1। तो मैंने क्या किया 1 रख दिया, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो क्या आंसर आया 1 आया। अब इसी क्वेश्चन के लिए उसको क्या चाहिए 2 के लिए चाहिए, तो y की जगह आप 2 पुट कर दिए, तो 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। तो देखिए ये क्या आएगा, इसको अगर मैं करता हूं तो ये हो गया 4 माइनस 2 प्लस 1, यानी कि ये आ गया 3। ठीक है, तो देखिए ये आपके आंसर्स हैं। P0 की वैल्यू जो है 1 है, P1 की वैल्यू 1 और P2 की वैल्यू जो है 3 है। ठीक है, आपने किया। अब देखिए इसको अगर मैं इसका अभी वो करता हूं, सेकेंड क्वेश्चन इसका करता हूं, अगर मैं इसका सेकेंड पार्ट जो है वो करता हूं तो क्या आएगा। देखिए सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है वो, PT लिखा हुआ है, PT इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए P0 चाहिए। ठीक है ना, तो P0 जब मुझे चाहिए मतलब पुट t इक्वल टू 0, तो जहां जहां t आया वहां वहां आप क्या करिए 0 रख दीजिए। तो देखिए 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो ये देखिए ये पार्ट 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, मतलब ये कितना आ गया 2 आ गया, सिंपल। P1 की बात अगर मैं कर रहा हूं तो मतलब मुझे 1 रखना है, तो 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, तो ये कितना आ गया 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1। तो आप ये देखेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आप अगर P2 देखते हैं तो P2 यानी कि जहां t आया वहां 2 रखना है, तो 2 प्लस t की वैल्यू देखिए ये t है, t की जगह हमने रखा 2 प्लस 2, और ये आ गया 2 का स्क्वायर
माइनस 2 का क्यूब। ये देखिए, तो आपने क्या किया, इसको सॉल्व किया। तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से होगा ये, देखिए इसको सॉल्व किया तो ये आया, देखिए ये आ गया 2 प्लस 2 प्लस, अब देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 इंटू 2 8, माइनस 2 का क्यूब होता है 8। तो ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये आपका आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक ये और कर लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। ठीक है, चलिए इधर देख लेते हैं इसको। तो देखिए ये x माइनस 1 और x प्लस 1 के लिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है 4th, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। ओके, तो देखिए आपको क्या चाहिए, P0 चाहिए। P0 का मतलब पुट x इक्वल टू 0। ओके, इसका मतलब क्या है, पुट x इक्वल टू 0। तो आपने क्या किया, 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, तो क्या होगा, 0 माइनस 1 क्या होगा, माइनस 1, 0 प्लस 1 क्या होगा, 1, 1 माइनस 1 क्या होगा, माइनस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, पुट x इक्वल टू 1 कर दीजिए, तो P1 तो हो जाएगा 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। तो आप देखिए 1 माइनस 1 क्या होता है, 0, और 1 प्लस 1 क्या होता है, 2, 2 इंटू 0 क्या होगा, 0। अब क्या करना है आपको, पुट x इक्वल टू 2 आपको पता करना है, तो P2 तो आपने क्या रखा, 2 माइनस 1, मतलब x के प्लेस पे हमने क्या रखा, 2 रखा है। फिर 2 प्लस 1 किया, तो देखिए क्या आएगा, 2 माइनस 1 क्या होता है, 1, और 2 प्लस 1 क्या हुआ, 3, 3 इंटू 1 क्या हो गया, 3। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब वो आपसे ये कह रहा है कि ये जो लिखा हुआ है ये मतलब सामने इसके आंसर दिया हुआ है, मतलब ये जो दिया हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके सामने ये इसका आंसर है। वो कह रहा है कि वेरीफाई करना है कि क्या है, यही इसका आंसर है। तो देखिए इसका मैं पूरा प्रोसीजर आपको बता देता हूँ एक क्वेश्चन में, उसके बाद हम लोग शॉर्ट में कर लेंगे। थर्ड का फर्स्ट देखा हमने, तो देखिए इसमें लिखा हुआ पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1। ओके, अब देखिए ये लिखा हुआ है x इक्वल टू माइनस 1/3। तो x इक्वल टू माइनस 1/3 लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया, आप क्या करिए, जो ये आंसर ये लिखा हुआ है सामने जो भी नंबर, उसको आप क्या करिए, उसमें पुट कर दीजिए, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें आप पुट कर दीजिए। उससे क्या होगा, उसमें पुट करने से पता चलेगा अगर वो उसका 0 है तो वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं जरा, ये जब आप 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी -1 + 1, यानी कि ये क्या आ गया, ये आ गया 0, 0 आ गया। तो जो डेफिनेशन थी, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, डेफिनेशन ये थी कि p माइनस 1/3 इक्वल टू 0 आ रहा है, -1/3 रखने 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस x इक्वल टू -1/3 is a solution of px इक्वल टू 3x प्लस 1। ये इसका सोल्यूशन है, 3x प्लस 1 का ये इसका सोल्यूशन है। इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन है, सही है। क्योंकि क्या हुआ, जब ये दिया था x इक्वल टू -1/3, ये हमने पुट किया तो उससे 0 आ गया, ये रखने से 0 आ रहा है। इसका मतलब -1/3 जो है वो उसका एक 0 है। x इक्वल टू -1/3, ये -1/3 जो है ये इसका 0 है। यही हमें इसमें करके दिखाना। ठीक है, 0 अगर उसका है तो वो उसको 0 कर देगा। देखिए ये डेफिनेशन हमने सबसे पहले पढ़ी थी, देखिए फिर से ये देखिए, ये डेफिनेशन थी ना, अ रियल नंबर a is a 0 of the polynomial px if pa equal to 0। तो हमने यहाँ भी तो यही किया, pa equal to 0, मतलब a की जगह हमने क्या रखा, ये जो आंसर दिया था -1/3 हमने पुट किया तो ये 0 आ गया। इसका मतलब ये सही है। ठीक है, अब इसी का मैं जरा सेकेंड पार्ट करके देखता हूँ। तो इसमें लिखा है px, ओके, px इज इक्वल टू 5x - π, ये लिखा हुआ है। ओके,
तो इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं इसका आंसर दिया हुआ है x इक्वल टू 4/5, तो मैंने क्या किया, पुट x इक्वल टू 4/5, तो देखिए क्या हुआ, p 4/5, तो ये हो गया 5, 4/5 माइनस 5, तो 5 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 4 माइनस पाई, 4 माइनस पाई आया, जबकि आना क्या चाहिए था, 0 आना चाहिए था। तो इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन नहीं है, या x इक्वल टू 4/5 इज नॉट ए जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। ओके, आपको ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए, अगर मैं इसका थर्ड लेता हूं, तो थर्ड में क्या कह रहा है वो, इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन, इसी तरीके से फोर्थ है। तो मैं क्या करता हूं, एक आगे एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे 7th ले लेता हूं, चलो ये 7th ले लेता हूं, ठीक, 7th से पहले मैं 6th ले लेता हूं, 6th ले लेता हूं। ये है 6th क्वेश्चन, क्या है, px इक्वल टू lx प्लस m, वही लिखा है x इक्वल टू माइनस m अपॉन l। ठीक है, तो देखते हैं भाई सॉल्व करके इसको कैसे होता है। तो क्या करना पड़ेगा, आपको डेफिनेशन तो याद है ना, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है कि भाई ये हम पुट करेंगे, अगर 0 आ गया तो इसका मतलब सही है, नहीं आया तो नहीं है। तो देखिए क्या किया आपने, पुट x इक्वल टू माइनस एम बाई एल, तो आपने क्या किया, देखिए p माइनस एम बाई एल, ये पुट किया, तो l x क्या आया, माइनस एम बाई एल प्लस m, तो देखिए ये l से l कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया, माइनस m प्लस m, तो क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब यस, अब आप लिख देंगे माइनस एम बाई एल इज ए जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल, इसका पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसको और चेक कर लेते हैं, 7th वाले को और चेक कर लेते हैं। ठीक है, 7th देखिए, 7th वाले को और ले लेते हैं, ये वाला है 7th, देखिए ये वाला क्वेश्चन, पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस 1, तो ये मैंने यहां लिख दिया पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, और इसमें दिया गया है x की जो वैल्यूज दी गई हैं वो क्या दी गई हैं, -1/√3 और 2/√3, x इक्वल टू -1/√3 और 2/√3। ओके, तो ठीक है, देखते हैं भाई क्या होता है। तो हमने पुट किया, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू -1/√3, तो देखिए 3 हो गया -1/√3 का स्क्वायर -1, तो ये हो गया 3, और इसका जब आपने स्क्वायर किया तो ये हो गया 1/3 -1। ठीक है, स्क्वायर किया नेगेटिव साइन का, तो ये प्लस हो गया, और √3 का 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 0, 0 आ गया। इसका मतलब यस, 1/√3 इज ए जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है ना, अब सेकेंड वाला जो दिया है, जैसे इसमें हमने क्या किया था, पुट x इक्वल टू -1/√3, अब हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड वाले के लिए चेक कर रहे हैं, 2/√3 के लिए चेक करिए, तो p 2/√3 इज इक्वल टू 3, 2/√3 का स्क्वायर -1 इक्वल टू 3, तो ये हो गया 4/3 -1, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 4 - 1 इक्वल टू क्या है, 3, मतलब 0 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2/√3 इज नॉट अ रूट ऑफ और जीरो ऑफ px। ओके, समझ गए आप। तो देखिए इसके बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये। देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, फर्स्ट ये दिया है px इज इक्वल टू x प्लस 5, आपको क्या करना है, फाइंड द जीरो, जीरो फाइंड करना है। तो जीरो फाइंड करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको ये लेना है, पुट px इज इक्वल टू 0। ओके, वी गेट x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू -5। ठीक है, इट मीन्स हैंस x इक्वल टू -5
is a zero of the polynomial. Okay, of the polynomial x plus 5. सिंपलेस्ट ये है. देखिए अगर मैं इसको ले लूँ, फोर्थ को ले लूँ, तो इसमें क्या होगा, px इज इक्वल टू 3x माइनस 2. तो आप क्या करेंगे, px इक्वल टू 0, पुट px इक्वल टू 0, देन 3x माइनस 2 इक्वल टू 0. तो 3x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2/3. तो ये इसका 0 हो गया. ओके, अब इसके बाद मैं ये ले लेता हूं, सिक्स्थ ले लेता हूं. देखिए सिक्स्थ देखिए क्या है, सिक्स्थ ये है px x इक्वल टू ax, a इज नॉट इक्वल टू 0. और ये क्वेश्चन भी ले लूंगा सेवेंथ. ये क्या है, px इक्वल टू cx प्लस d where c is not equal to 0 and c and d are real numbers. okay. Now see, तो क्या करना पड़ेगा, put px equal to 0, put px equal to 0, then ax equal to 0, then x equal to 0 by a means 0. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, x equal to 0 is a 0 of the polynomial. ओके, इसके लिए क्या करेंगे, put px equal to 0, then we get cx plus d equal to 0, then cx equal to minus d, then x equal to minus d by c. It means minus d by c is a 0 of the polynomial px. ओके, ये देखिए, ये आपका जो है इस तरीके से सॉल्व हुआ. ऐसे ही बच्चों मेहनत करते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए. ओके, थैंक यू.